जो सी सेक्शन, जिसको सिजेरियन सेक्शन या बड़ा ऑपरेशन आम जबान में बताया जाता है, जो बच्चे के लिए किया जाता है, इसके एनेस्थीसिया के दो तरीके हैं। एक का नाम स्पाइनल एनेस्थीसिया है, जो कमर जो सब लोग जानते हैं कि कमर में एक इंजेक्शन दिया जाता है, उसके थ्रू बेहोश किया जाता है उसमें। और एक दूसरा है जनरल एनेस्थीसिया। पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में ये बता दूं कि जो ब्रॉडली स्पाइनल एनेस्थीसिया है, उसमें उतने ही हिस्से को बेहस किया जाता है जितनी, मानिए आप टांग के हिस्से, पेट के हिस्से, जितना सर्जरी में जरूरत होती है। और इसमें क्या होता है कि माँ जो होती है वो कॉन्शियस होती है, अपने बच्चे को आते हुए देख सकती है, हमसे बात कर सकती है, पूरी कम्युनिकेटिव है, ठीक है। लेकिन उतना ही हिस्सा उसका सुन है, बेहस है, जिसपे सर्जरी हो रही है। उसको कोई पेन नहीं महसूस होती है, उल्टा वो ये सारी चीजें अपने बच्चे का आना अपनी आंखों से देखती है। सो दैट इज स्पाइनल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया अगेन सांस की नली से दवाइयां देकर, सारे ये देकर पूरी बेहोशी है। उसमें माँ न बच्चे का आना देख सकती, कुछ भी नहीं देख सकती है, वो एक फुल एनेस्थीसिया है। दोनों किस्म के एनेस्थीसिया में अपनी अपनी रिस्क्स हैं और अपने अपने बेनिफिट हैं। लेकिन जैसे जैसे एनेस्थीसिया की साइंस ने तरक्की की, स्पाइनल एनेस्थीसिया एक, जिसको हम माने गोल्ड स्टैंडर्ड बन के आया सी सेक्शन के लिए। ये जो ये पेन रिलीफ रहता है, ये ऑपरेशन के बाद भी रहता है। उल्टी वो सब, उसकी बहुत कम इंसिडेंस रहती है स्पाइनल एनेस्थीसिया में। इसके बरक्स जो जनरल एनेस्थीसिया है, जो फुल बेहोशी है, बच्चे को भी लग रही है क्योंकि बच्चा अंदर है, तो बच्चे को भी फुल एनेस्थीसिया का डोज जा रहा है, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस है। ये जो प्रेग्नेंट मदर होती है, सांस के लेने में कुछ ऐसी टेक्निकल डिफिकल्टी होती है जो एनेस्थीसिया में कुछ दिक्कतें खड़ी करता है, जो हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया में नहीं होती है। पेन रिलीफ भी इसका कम है कंपेयर टू स्पाइनल एनेस्थीसिया। उल्टी वगैरह वो सब कुछ, इसमें सारी चीजें हैं जो थोड़ी सी बैलेंस में इसको कम कर जाती है। मगर ये बात नहीं है कि जनरल एनेस्थीसिया का कहीं रोल ही नहीं। कुछ मेडिकल इंडिकेशंस ऐसी आती हैं जिसमें हमें जनरल एनेस्थीसिया का ही सहारा लेना पड़ता है और जनरल एनेस्थीसिया ही देना पड़ता है। वो कुछ मेडिकल इंडिकेशंस को देखकर है, मदर की या बेबी की कुछ इंडिकेशंस को देखकर। बट अदरवाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड spinal anesthesia has become the gold standard of cesarean section. पहली बात है, एक आम मिसकंसेप्शन है कि हड्डी में ही इंजेक्शन दिया जाता है। पहली बात मैं ये बताऊं, ये किसी हड्डी में नहीं दिया जाता है। उसको हम इंटरवर्टेब्रल स्पेस बोलते हैं, जो हड्डियों के बीच में एक जगह नेचुरली है, बाय साइंटिफिक ये है, हमारी बॉडी में है, उस जगह को अप्रोच किया जाता है। किसी हड्डी को किसी हड्डी में इंजेक्शन देने का कोई इरादा नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोगों को लगता है कि मांसपेशियां इससे कमजोर हो रही है, देखिए ये जो कमर की दर्द, जो सबसे बड़ी लोगों को परहेज है विद स्पाइनल एनेस्थीसिया है कि कमर का दर्द। देखिए कमर का दर्द प्रेगनेंसी में मल्टीफैक्टोरियल है, मतलब इसके बहुत सारे वजूहात हैं। खुद माँ का वेट गेन, प्रेग्नेंट, आपको पता है 9 महीने में मदर काफी वेट गेन कर जाती है, और ये सारा जो स्ट्रेन है वो कमर के मांसपेशियों पर है, उसके लिगामेंट्स पर है। एक। नंबर 2, प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स बन जाते हैं जो नेचुरली है, जो पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी है, जो कमर की लिगामेंट्स या मांसपेशियों को खिंचा देते हैं, उनको स्ट्रेन कर जाते हैं, ठीक है। नंबर 3, जब डिलीवरी हो जाती है और बेबी का प्रेशर निकल जाता है, ये जो ये मांसपेशियां, ये लिगामेंट्स, ये मसल जो खिंच गए होते हैं, इनको अपनी जगह, इनको एक स्ट्रेन फील होता है, इनको अपनी जगह आने में वक्त लगता है, और ये मैनिफेस्ट हो जाता है कि लेडीज को बैक पेन हो जाता है, बैक पेन। या लेडीज जब ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करती हैं, उनके पोस्चर्स करेक्ट नहीं होते हैं, कमर पे स्ट्रेन पड़ रहा होता है। अब रही बात एनेस्थीसिया की, कमर में शिकायत दर्द की है आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया, मगर मैं आपको ये बताऊं, अगर 10 लोगों को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाए, 9 बिल्कुल स्मूथली निकलेंगे और एक को ये शिकायत रहेगी। लेकिन उस पर इसकी सेफ्टी, इसके बेनिफिट्स, वो नहीं नजरअंदाज किया जा सकता है। हर मेडिकल प्रोसीजर में हम इसको बताते हैं अपनी लैंग्वेज में कि ये रिस्क वर्सेस बेनिफिट है। स्पाइनल एनेस्थीसिया की हल्की सी ये रिस्क हो सकती है कि हो सकता है कुछ कमर के दर्द की शिकायत करें, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा, उसमें और वजूहात भी हैं। प्रेगनेंसी का अपना रोल है, ये सिर्फ टाइप ऑफ एनेस्थीसिया पर डिपेंडेंट नहीं है।
हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी ग्लूकोज तो लगाया ही है, आईवी लाइन तो लगाई। जितना हम हमेशा पेशेंट को खड़ा करने के टाइम यही बोलते हैं, भाई जितना आपको इधर सुआ लगा उतना ही पीछे से आपको कमर में लग जाएगा। इन द हैंड्स ऑफ एक्सपर्ट्स यस, सिंगल प्रिक टेक्निक हो जाती है, बट कभी कभी हाँ उतना एक्सपीरियंस्ड हैंड नहीं एनेस्थीसिया में। सेकेंडली आपको कुछ एनाटॉमिकल इश्यूज है, मींस वहां पर एनाटॉमी या वहां के उसमें बनावट में कुछ ऐसे इश्यूज है कि प्रिक्स थोड़े, एक या एक से ज्यादा प्रिक्स लगने का खदशा होता है। सो उस केस में अगर ये एक्सपीरियंस आपको ये बना दे कि बस अब मेरे कमर में दर्द होने वाला है, मेरे को ज्यादा प्रिक्स लगे, ये मैं मानती हूँ कि ये एक इट्स नेगेटिव फैक्टर बन जाता है, बट ये इतना नेगेटिव नहीं है जितना इसको पोर्ट्रे किया जाता है। कभी कभी बेशक कभी कभी एक से ज्यादा प्रिक हो जाता है टेक्निकल डिफिकल्टी के कारण, बट देन एट द एंड ऑफ द डे जब मदर बेबी दोनों बहुत सेफली विदाउट गेटिंग अ जनरल एनेस्थीसिया निकल आते हैं तो वो बेहद सेटिस्फाइंग होता है। डिस्क प्रोलैप्स बहुत कॉमन हो गया है, डिस्क के इश्यूज होते हैं, उन लोगों में ये ज्यादा देखा गया है। ठीक है, जिन लोगों को पहले से बैक एक के इश्यूज है उन लोगों में ये ज्यादा पाया गया है। सो ये इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एवरीवन, भाई ये आपके साथ हुआ, ये मेरे साथ भी होने वाला है। आप मतलब द थिंग इज दैट ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, एक ग्रुप को जरूर ऐसे इश्यूज हुए होंगे जिनके शायद डिस्क के इश्यूज हैं, या उनका पहले से बैक एक का इश्यू चल रहा हो, या पहले से ही उनका कनाल जो पीछे स्पाइनल कनाल है उसमें कुछ तंगी हो, उस किस्म के पेशेंट्स में ये हो सकती है ये प्रॉब्लम। मगर ये सबको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है कि भाई सिजेरियन सेक्शन की स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद ही, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊं बहुत सारी स्टडीज आई हैं कि जिसमें यही कंपेयर किया गया देखने के लिए कि क्या जनरल एनेस्थीसिया के बाद कमर में दर्द है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में कमर में दर्द की शिकायत की लेडीज ने, और आप हैरान हो जाएंगी कि कोई खास फर्क नहीं देखा गया। जनरल एनेस्थीसिया के बाद भी लेडीज को कमर के दर्द की शिकायत रही, और वही रीजन थे क्योंकि ये मल्टीफैक्टोरियल है। औरतें इसमें अगर आप देखेंगे वेस्ट में काफी कुछ इस पे होता है कि उनका एक बर्थ देकर ही कुछ वीक्स के बाद, 6 हफ्तों के बाद वो एक ग्रेडेड एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करती है, जो यहाँ पे हमारे साइड में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम एक हेवी डाइट बिलीव करते हैं कि जिन लेडीज ने दिया है बर्थ दिया है उनको वो हाई प्रोटीन डाइट देना शुरू करते हैं। हमारे कल्चरल कुछ फैक्टर्स हैं। जो सी सेक्शन होता है, सी सेक्शन 2 किस्म का होता है, इमरजेंसी और प्लान्ड। इमरजेंसी सी सेक्शन में मदर वही खाना खाकर आई और सर्जरी डिक्लेयर हो गई। सो अगेन उसमें मैंने आपको बताया जब खाली पेट, फुल पेट पे एनेस्थीसिया लगता है तो काफी रिस्क्स होते हैं कि वो जिसको हम एस्पिरेशन के रिस्क्स बोलते हैं, जो जनरल एनेस्थीसिया में बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस टाइम हमारी 101% प्रेफरेंस होती है टुवर्ड्स स्पाइनल एनेस्थीसिया कि भाई आपको कमर में ही लगे, हम आपके सांस और ये जो सांस की नली और उसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करें क्योंकि आप खाली पेट नहीं आए हैं। लेकिन अगर पेशेंट का प्लान्ड सेक्शन हो रहा है कि जैसे डॉक्टर ने डेट दी भाई आपको इस टाइम करना है, उनको फुल वैसे ही 8 आवर्स का फास्टिंग लेना है, उनको वैसे ही ऑप्टिमाइज्ड उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उनके थायराइड की चेकअप, खून की जांच, उनका एक बैटरी ऑफ टेस्ट होता है कि क्या वो उनकी उन टेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रेगनेंसी के अलावा उनको कोई और डिजीज, क्योंकि हमने देखा है अमूमन ब्लड प्रेशर होता है जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं, डायबिटीज की भी शिकायत होती है प्रेग्नेंट औरतों को। सो उन सारी चीजों को मद्देनजर देखते हुए उनका एनेस्थीसिया प्लान किया जाता है, उनके टेस्ट करवा के खाली पेट रखे। और अगेन जुकाम, खांसी, कोई भी चेस्ट की शिकायत एनेस्थीसिया के इश्यूज को कॉम्प्लिकेट कर देती है। ये बच्चों में भी है, बूढ़ों में भी है, बड़ों में भी है। ये एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ जनरल एनेस्थीसिया है। बर्डन सिजेरियन सेक्शन एक ऐसी सर्जरी है जो हमें करनी है किसी भी हाल में, एक बार डिक्लेयर हुआ हमें आगे चलना है इसमें। सो एनेस्थीसिया उसमें भी यही देखा जाता है कि द सेफेस्ट बेट इज द स्पाइनल एनेस्थीसिया। और उतना ही नहीं, अगर आपने देखा होगा बहुतों के लिए काफी 2-3 घंटों तक आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है।
हम उनको 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं कि आप एक तो आप कोई भी गरम बॉटल या कुछ, क्योंकि आपकी टाँगें बेहस हैं, तो आप कोई भी गरम हॉट वाटर बॉटल अपनी टाँगों पे नहीं रखेंगी, क्योंकि बर्न होने का खतरा है। वो पता नहीं अभी चलेगा कि टेम्परेचर क्या है, क्योंकि उन सेंसेशंस को आने में कुछ टाइम लगता है। और दूसरा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं आफ्टर सिजेरियन सेक्शन आपका अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया कि आप अपना सर ना उठाएं। सर उठाने की वजह से देखा गया है कि सर दर्द की तकलीफ होना शुरू हो जाती है। इसलिए हम बताते हैं कि कुछ पहले 24 घंटे के लिए पेशेंट को बिल्कुल लेटा हेड डाउन करके उनका लाइंग डाउन पोजीशन में रहे, और उसके बाद बाकी उनकी बाकी जो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट होती है जो नॉर्मली होती है।